ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 29 तक हम श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अज्ञानी व्यक्ति सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं या जो ईश्वर को ध्यान में रखकर हर कार्य उन्हें ही समर्पित करके करते हैं, निष्काम भाव से काम करते हैं, वह व्यक्ति हर कार्य में सफल होते हैं और किसी दूसरे का अहित नहीं करते हैं। तो जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति हैं, वह अज्ञानी व्यक्तियों के पास जाकर उन्हें धीरे धीरे समझाएं कि वह भी अपना कार्य करते हुए ही ईश में भी ध्यान लगाएं या निष्काम भाव से कर्म करें, तो उन्हें अवश्य ही हर कार्य में सफलता मिलेगी और आत्मिक शांति मिलेगी तथा आत्म साक्षात्कार भी होगा। तो आज हम श्लोक संख्या 30 का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, आप क्या करो, जो भी काम कर रहे हो मुझे समर्पित कर दो। यदि व्यक्ति समर्पण भाव से काम करता है तो उसे आत्मिक शांति, आत्म साक्षात्कार और हर चीज़ का अच्छा वास्तविक ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप अपने कर्तव्य पथ का पालन कीजिए और जो भी काम कर रहे हो आप समर्पण भाव से कीजिए, मुझे समर्पित कर दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसका फल क्या होगा क्या नहीं होगा, आप केवल अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तो हमें भी अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि बेटे, जो आपका कर्तव्य है आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, मेहनत कीजिए, निष्काम भाव से कीजिए। और निष्काम भाव से करोगे और ईश्वर को अर्पित कर दोगे, जो भी कुछ करो समर्पण कर दो ईश्वर के प्रति, और फिर देखिए हर कार्य आपका सफल होता है या नहीं, और कार्य में कितना आनंद आएगा। तो आइए अब श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अब है मई। मई का मतलब मुझ में। श्री कृष्ण कह रहे मुझ में सर्वाणी सब कर्माणी कामों को संन्यस्य, संन्यस्य का मतलब होता है त्याग करके, अध्यात्म पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर, चेतसा मन से, चित्त से, निराशी, लाभ की आशा मत रखिए, लाभ की आशा रहित होकर निष्काम भाव से, निर्मम है। निर्मम होता है कि स्वामित्व की भावना भी छोड़ दीजिए कि मैं ही इस काम को करने वाला, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं स्वामी हूँ, यह भी मन से निकाल दीजिए। या ममता रहित होकर, भूतवा होकर युद्धस्व लड़ो, विगत ज्वर है। कहते जैसे बुखार चला जाता ना भाई, दवाई लेने से बुखार चला जाता है, ऐसे ही उपदेशों को अच्छी प्रकार से ग्रहण करने से हमारा आलस्य भी चला जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कामों को मुझ में अर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से, भाई जब मुझ में सारे काम अर्पित कर दोगे तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। तो मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर तुम लाभ की आकांक्षा से रहित, भी लाभ आप आशा भी नहीं करोगे कि मुझे लाभ हो, वो ईश्वर अपने आप ही देगा। फिर लाभ की आकांक्षा से भी रहित होकर फिर कहा स्वामित्व का, भाई ये नहीं कहना मैं इसका क्या हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, वो मालिकपन भी निकल जाना चाहिए आपके दिमाग से। फिर स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना और क्या होकर, आलस्य से रहित होकर आप यह कार्य करो। भाई श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक का प्रयोजन, जो भगवत गीता का प्रयोजन है वो इस श्लोक में इंगित किया गया है कि गीता का
प्रयोजन क्या है कि हम जो भी काम करते हैं निष्काम भाव से करें और उसे ईश्वर को अर्पित कर दें। यदि ईश्वर को अर्पित कर देंगे तो देखिए हमारा काम सफल होता है या नहीं। फिर क्या कहा कि हमें अपने धर्म का भी पालन करना है। भाई ये नहीं सोचना कि भाई हम अपना धर्म छोड़ दें, नहीं, हमें अपने धर्म का भी पालन करना है। जैसे एक सैनिक का काम क्या होता है, सैनिक का धर्म क्या है, सैनिक का धर्म क्या है, युद्ध करना, युद्ध के नियमों का पालन करना। तो ये युद्ध के नियमों का पालन करने में भी क्या है, उसके साथ साथ उसे कृष्ण भावना भावित भी होना चाहिए, उसकी श्रद्धा ईश्वर में अवश्य होनी चाहिए। भाई युद्ध कर रहा है, उसका अपना कर्तव्य, युद्ध करते हुए भी उसका ध्यान कहाँ, ईश्वर को, ईश्वर की तरफ होना चाहिए, ईश्वर को ही समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, आगे आपने देखना है आप क्या फल देंगे और क्या नहीं। तो हमें हर वक्त देखिए भगवान की इच्छा के रहित जीव क्या होता है, भाई कार्य करता है किसके अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार। हमें हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसे आलसी नहीं होना चाहिए कि भगवान ने तो हमारी किस्मत में लिखा है हमें तो यह चीज़ अवश्य मिलेगी, ऐसा नहीं है। भगवान भी कब हमें फल देते हैं, जब हम परिश्रम करें। तो यहाँ क्या कहा है अर्जुन को कि देखिए आलस से रहित होकर कार्य करिए, आप आलस को अपने पास मत आने दीजिए, ठीक है ना, कि आलस मत करिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, जो काम है वो निष्काम भाव से करिए और मुझे अर्पित कर दीजिए, फिर देखिए आप अपने कार्य का फल, ठीक है। अब निराशा का मतलब क्या होता है कि हमें किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए। जब हमने कार्य ईश्वर को समर्पित कर दिया तो फल देना उसका काम है, हमने फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि गीता का मेन श्लोक है कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अरे आपका अधिकार क्या है, कर्म करना, आप कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए, बस निष्काम भाव से कर्म करते जाइए और फिर देखिए ईश्वर का कमाल। एक उदाहरण सुनिए इसमें, देखिए जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ एक खजांची रख लेता है अपने पास, कोषाध्यक्ष रख लेता है, और कोषाध्यक्ष का मतलब क्या करता है, भाई सेठ के पैसे आ रहे हैं, गिनना रखना, सेठ मांगेगा उसे देना। वो ये तो नहीं समझ बैठता ना कि इस पे मेरा अधिकार है, उसमें से वो एक पैसा भी नहीं ले सकता है, ठीक है। इसीलिए हर व्यक्ति को यह सोचना कि मैं स्वामी नहीं हूँ, स्वामी कौन है, ईश्वर है। मेरा तो जो काम है, मुझे जो काम दिया गया है, मुझे वही काम करना है, बस फल वह अपने आप मुझे देगा, किसी दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए। फिर कहा विगत ज्वर है, भाई देखिए जब हम कोई दवाई वगैरह लेते हैं तभी तो हमारा बुखार उतरता है, दवाई नहीं लेंगे तो बुखार भी एज इट इज़ रहेगा। विगत का मतलब चला गया, ज्वर बुखार अर्थात आलस, ठीक है। बुखार भी कब जाता है, जब हम दवाई लेते हैं, दवाई लेंगे तो बुखार चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या है, जब हम ईश्वर का आज्ञा का पालन करेंगे, उसके आदेश का पालन करेंगे, तो क्या होगा, हमारा आलस, हमारा जो बुखार है वो बुखार उतर जाएगा और हमें असलियत का पता लग जाएगा कि मेरा काम क्या है, केवल कर्म करना, और कर्म भी कैसे, निष्काम भाव से कर्म करना। तो आज हमने श्लोक संख्या 30 का श्रवण किया। भक्तों कल हम श्लोक संख्या 31 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।